पेपर खाली नहीं है। ऐसा आपको फील हो रहा है कि आपका दिमाग हो जाएगा जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे तो। जो पढ़ा है सब ऐसा लग रहा है कि भूल सा गए हैं, और जितना भी मेहनत किया है सब ऐसा लग रहा है कि कहीं पर धुंधला पड़ गया है। ऐसा आपको भी फील हो रहा होगा, मैं समझता हूँ। और ये बहुत ही नेचुरल है, सिर्फ इस कोर्स में नहीं, किसी भी चीज़ में। आज ये जो ब्लैंक पेपर है ना, ये इस समय आपको लग रहा है आपका दिमाग है, लेकिन बट एक्चुअली ये आपका दिमाग अभी ब्लैंक नहीं है। आपका माइंड एक बहुत बड़े केओस में है, बहुत बड़ी दुविधा में है, जिसमें एक तरफ है याद रहेगा का क्वेश्चन, कि जो मैं अभी पढ़ रहा हूं वो याद रहेगा। एक तरफ ये है जो नहीं पढ़ा वो आ गया तो। एक तरफ ये है जो नहीं पढ़ा वो आ गया तो। तीसरी तरफ एक ये भी सवाल है कि पेपर इजी होगा या डिफिकल्ट। ठीक है, फिर एक और दुविधा है कि पेपर इजी और डिफिकल्ट तो होगा, वो तो ठीक है, मैंने 80% ही सिलेबस कवर किया है, पेपर इससे आएगा। है ना। एक थॉट ये भी है कि पासिंग परसेंटेज कितनी होगी, पासिंग परसेंटेज कितनी होगी, पासिंग परसेंटेज कितनी होगी। और एक बहुत बड़ी चीज ये है कि सर डर लग रहा है सब भूल रहा हूं। शायद मैंने सारी चीज कवर कर ली, ठीक है, सारी चीज कवर कर ली। ये सब बहुत ही ज्यादा नेचुरल है। मैं बोलता हूं यार, एक चीज समझो, डर किसको लगता है? जिसने कोई प्रिपरेशन की है। अब कोई बच्चा है जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, उसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा, क्योंकि उसको पता है जब मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो क्या ही ऐसा आ जाएगा पेपर में जो मैं नहीं लिख पाऊंगा या लिख पाऊंगा, क्योंकि मैंने वैसे भी कुछ पढ़ा नहीं। तो पहली बात तो, अगर आपको टेंशन हो रही है इन चीजों की, तो आपने भैया लेवल 1 को तो अनलॉक कर लिया है कि आपको कुछ आता है, कुछ तो आता है, तो लेवल 1 अनलॉक है। इसीलिए तो टेंशन हो रही है कि कहीं भूल ना जाऊं। अगर पढ़ाई नहीं होता तो ये टेंशन होती ही नहीं। समझ में आई बात? और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जो डर। ठीक है सर, ये डर क्यों लग रहा है पता है? इसका नंबर 1 रीजन ये है कि आपने एक्सपेक्टेशंस रखी हैं खुद से। किस चीज की? मैं पास होऊंगा, मैं 300 प्लस लेके आऊंगा। क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन रख के लोगों को बोला है, तो अदर्स ने भी आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन रखी है। जैसे मम्मी पापा हो गए कि मेरा बच्चा 300 प्लस करेगा, मेरा बच्चा पास करेगा, सीए बनेगा। बट आपको यह समझ में आना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन आप ही ने अपने ऊपर लाई है, जो आज आपको बर्डन की तरह लग रही है। समझ में आई बात? तो ऐसे सिचुएशन में सर क्या करें? ठीक है, ऐसे सिचुएशन में आपका फोकस नहीं हिलना चाहिए। आपका जो फोकस है वो एकदम सटीक रहना चाहिए। ठीक है, फोकस नहीं हिलना चाहिए, आपका फोकस नहीं हिलना चाहिए। द फोकस शुड बी ऑन कि भैया कल मेरा अकाउंट्स का एग्जाम है। ठीक है, कल मेरा अकाउंट्स का एग्जाम है, जितना ज्यादा हो सके कुको मेरे को प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा हो सके। ठीक है, आपका फोकस नहीं हटना चाहिए उस चीज से। ठीक है, और ये जो आपको भी एक लैक फील हो रहा है ना
कि सर मेरे को मोटिवेशन नहीं आ रही, एक चीज याद रखो यार, ये आप क्यों कर रहे थे इन द फर्स्ट प्लेस? आपने ये क्यों शुरू किया था? वेन एवर यू लैक मोटिवेशन ना, ऑलवेज रिमेंबर वाई डिड यू स्टार्ट इट। आपने ये शुरू किया था अपने मॉम एंड डैड के लिए। आपने ये शुरू इसलिए किया था क्योंकि आप चाहते थे कि कल को आपके मॉम एंड डैड को ये सुख प्राप्त हो कि मेरा बच्चा सीए बन गया। उनकी आंखों में देखो, क्या आप उनको वो खुशी देना चाहते हो? याद रखना बेटा, ज़िंदगी में ऐसे बहुत ही कम मौके मिलेंगे बच्चों जहाँ पर आप अपने मम्मी पापा की खुशी का कारण बनोगे, एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज मोमेंट्स। तो अगर रात भर जगना पड़े, खूब मेहनत करनी पड़े, कर ले मेरे भाई, कर ले, क्योंकि तुम अपनी मेहनत से सिर्फ खुद को नहीं, 3 लोगों को खुश करोगे, खुद को और अपने मम्मी पापा को। और ये वो 2 लोग हैं ना बेटा फैमिली के, जो एक्चुअली आपकी खुशी में खुश होते हैं और एक्चुअली आपके दुख में दुखी। इनके अलावा किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा आपसे। सो यही वो एक्चुअल लोग हैं जिनको फर्क पड़ेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम, गो आउट, किल दैट। बहुत अच्छा होगा एग्जाम, टेंशन मत लो, आपका भाई आपके लिए है, एंड फतेह करके आओ, मम्मी पापा को खुश करके आओ। थैंक यू सो मच।